जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम अपने आगे की शब्दावली को जानेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सभी को यानी इन सभी इंपॉर्टेंट शब्दावली को जाना था। आज हम आगे की इंपॉर्टेंट शब्दावली को जानेंगे। तो हमारी आज की शब्दावली है रेवेन्यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारी आज की शब्दावली क्या है? रेवेन्यू, यानी कि REVENUE, ठीक ना। ये हमारी होती है रेवेन्यू, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? राजस्व। क्या कहते हैं आपका? राजस्व। क्लियर ना। यानी कि हमारी जो अकाउंटिंग के शब्दावली में हमारी आज की इंपॉर्टेंट शब्दावली क्या है? रेवेन्यू। स्पेलिंग क्या है? REVENUE, REVENUE। रेवेन्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? राजस्व। अब राजस्व कहते किसे? यानी कि अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आपसे पूछ लीजिए रेवेन्यू क्या होता है या फिर राजस्व क्या होता है, तो आप कंफ्यूज किए ये राजस्व क्या होता है। क्लियर ना। तो चलिए, तो हमारा आपको बताते हैं कि गुड्स या सर्विस, यानी गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर, क्या आपका गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उनसे जो प्राप्ति होती है हमारी रेवेन्यू या राजस्व कहलाती है। अर्थात रेवेन्यू की परिभाषा क्या है? गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर जो प्राप्ति होती है वो हमारी क्या कहलाती है? रेवेन्यू या राजस्व कहलाती है। किसमें? अकाउंटिंग में। अर्थात कॉमर्स जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये शब्दावली याद कराया जाता है कि ये रेवेन्यू क्या होती है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं गुड्स या सर्विस को, यानी कि इसका नोट्स बना सकते हैं आप लोग। गुड्स, गुड्स माने क्या होता है? माल। यानी गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर, को मार्केट में क्या करने पर? सेल करने पर या बेचने पर। गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उनसे जो प्राप्ति होती है, उनसे जो प्राप्ति होती है रेवेन्यू या राजस्व कहलाती है। रेवेन्यू या राजस्व कहलाती है। राजस्व कहलाती है। कहलाती है। यानी कि एक शब्दावली आपको क्या हो गई? याद हो गई। क्लियर ना। यानी कि जो, यानी कि जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हैं उसको जब हम सेल कर रहे हैं अर्थात बेच रहे हैं, तो उनसे जो भी कुछ हमें मिला या प्राप्त हुआ है वह हमारा क्या है? रेवेन्यू या राजस्व है। उसको बहुत लोग इनकम कहते हैं, वो इनकम नहीं होता है। क्लियर ना। इनकम आगे हम पढ़ाएंगे इनकम क्या होता है। इनकम दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो वो नहीं, हम रेवेन्यू बता रहे हैं, यानी गुड्स या सर्विस को जो हम मार्केट में क्या करते हैं? सेल करते हैं। अब कहेंगे सर सर्विस कैसे सेल करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने गया किसी का कोई काम, जैसे मान लीजिए हम एक इंजीनियर हैं या कंप्यूटर इंजीनियर है, हम जा रहे हैं कंप्यूटर किसी का बना दिए, तो यानी हमने उसको सर्विस दिया ना अपना, तो अब उसको हम क्या करें? सर्विस को बेच रहे हैं, तो उससे जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। क्लियर ना। यानी वही कहा गया, गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर जो प्राप्ति होती है हमारी क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। क्लियर ना। अब देखते हैं, अब ये शब्दावली हमारी क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना। तो अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हम चलते हैं अपने अगली शब्दावली की तरफ। अब हमारी अगली शब्दावली है इनकम। क्या हमारी अगली शब्दावली है? इनकम। यानी हमने रेवेन्यू को अच्छे समझा, अब हम समझते हैं इनकम। हमारी इनकम क्या होती है? क्योंकि कुछ लोग इन रेवेन्यू को ही इनकम मान लेते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू को इनकम मानते हैं। ये गलत है, रेवेन्यू इनकम नहीं हो सकती है। क्लियर ना। इनकम बता रहे हैं आपको। तो हमारी अगली शब्दावली है इनकम, INCOME, ठीक ना। INCOME, इनकम। क्लियर ना। इनकम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इनकम को हिंदी में हम आय के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आय। क्लियर ना। अब इनकम किसे कहते हैं? गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर, यानी इनकम क्या होती है इसको ध्यान समझेंगे। गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंस को घटा देने पर जो बचता है, जो मिलता है, वही हमारी इनकम होती है। समझ में आया? यानी इनकम क्या होती है? गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर जो रेवेन्यू प्राप्त होता है,
क्लियर ना, जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंस घटाने पर जो राशि मिलती है, जो राशि प्राप्त होती है, वो हमारी क्या होती है, इनकम कहलाती है। क्लियर ना, कोई दिक्कत? चलिए इसको अगर हम नोट्स में लिखना चाहे लिख सकते हैं, गुड्स या सर्विस को, गुड्स या सर्विस को, सर्विसेज जो भी है, गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में सेल करने पर, मार्केट में क्या करने पर, सेल करने पर, उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, करने पर उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, यानी गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसमें से एक्सपेंस, यानी उसमें से एक्सपेंस घटाने पर, उसमें से एक्सपेंस घटाने पर, क्लियर ना, जो राशि प्राप्त होती है घटाने पर, जो राशि प्राप्त होती है वो इनकम कहलाती है। वो क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया ना? यानी कि अगर कह दिया रेवेन्यू क्या है, तो गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर जो प्राप्त होता है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। लेकिन पूछ लीजिए तो इनकम क्या है, यानी जो आप मार्केट में बेच रहे हैं उसके आपको जो मिल रहा है वो तो आपका रेवेन्यू या राजस्व कहलाया। तो इनकम क्या है, तो इनकम का यही अर्थ होता है, इनकम का अर्थ होता है हिंदी आय। इनकी परिभाषा क्या होती है, गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उनसे जो रेवेन्यू मिलता है उसमें से एक्सपेंस को, यानी कि उसमें से खर्च को घटा देने से जो राशि बचती है वो हमारी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। क्लियर ना? जैसे मान लीजिए कि हम एक कपड़े के व्यवसायी हैं, क्लियर ना, बहुत बड़े कपड़े की, यानी कि जीन्स उन्स बनाते हैं, ठीक ना। तो अब मान लीजिए हमने क्या किया, अपने जीन्स को बनाने के लिए, यानी कि हम क्या है, एक कपड़े के व्यवसायी हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, पहले धागा खरीद कर लाया, क्लियर ना, उसके बाद हमने कुछ लेबर यानी कुछ मजदूर को, यानी कुछ जो टेक्नीशियंस हैं उनको पकड़ कर लाया, यानी कि मैन पावर लाया अपनी, क्लियर ना, मैन पावर लाया। मान लीजिए हमने धागा कपड़ा जो भी कुछ खरीदा उसमें हमारा खर्चा हो गया 5,000, क्लियर ना। और मैन पावर यानी अर्थात हमने जिन व्यक्तियों को लगाया काम पर उनकी मैन पावर मान लीजिए उनका खर्चा हो गया हमारा 10,000, क्लियर ना। अब हमने जीन्स को क्या किया, अपने गुड्स को हमने तैयार कर लिया। गुड्स हमारा क्या है, जीन्स मान लीजिए, हमारा जो भी कुछ है जीन्स, यानी कोई भी XYZ जो भी आप बिजनेस करते हो, तो हमारा क्या जीन्स हो गया। अब इसमें हमने पूरा लागत कितना लगा दिया, 15,000, क्लियर ना। इसमें हमारी टोटल लागत कितनी लगी, 15,000, क्लियर ना। तो अब हम जीन्स को, हमारा जीन्स तैयार हो गया, अब उसको हम क्या करना है, बेचना, यानी कि हमने इसमें जो लगाए हमारा क्या था, एक्सपेंस था ना, क्लियर ना। हमने जो क्या था, एक्सपेंस था। अब इसको हमने मार्केट में क्या किया, सेल कर दिया, बेच दिया। तो मान लीजिए हमारा 15,000 का था, ये बिक गया हमारा, सेल कितने में हो गया, 50,000 का, क्लियर ना। ये हमारा 50,000 का क्या टोटल सेल हो गया। तो अब ये 50,000 हमारा इनकम नहीं है, क्या आपका, ये हमारा इनकम नहीं है, क्योंकि हमने जो है 15,000 रुपया, यानी जो हमारा 15,000 है, ये हमने क्या किया है, एक्सपेंस किया है, क्लियर ना। यानी कि ये जो 15,000 हमारा क्या है, क्यों भैया, देखिए देखिए, ये हमने क्या किया, खर्च किया है ना आपका, क्लियर ना, ये हमारा एक्सपेंस है। अब हमने ये जो बेचा है हमारा क्या है, रेवेन्यू है, क्लियर ना। तो अब हमने क्या कहा, गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर जो प्राप्ति होती है, रेवेन्यू होती है। तो हमारी इनकम क्या हो गई, इनकम हमारी क्या होती है, इनकम बराबर होती है आपका रेवेन्यू माइनस
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्लियर ना, यानी कि इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो हमारा क्या था यहाँ पे 50,000 हमारी रेवेन्यू है और हमारा एक्सपेंस कितना है 15,000 है। तो अब हमने क्या किया 50,000 में से 15,000 क्या किया घटा दिया, ठीक ना। तो हमारा कितना बचा आपका 35,000 रुपया बचा ना आपका, हमारे पास बचा कितना 35,000, ठीक ना। 35 5 40 10 50। तो यही 35,000 रुपये हमारा क्या कहलाएगा इनकम कहलाएगी। समझ में आ गया आपको इनकम क्या होती है, यानी कि गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंस को घटा देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाती है इनकम कहलाती है। अब इनकम क्या होती है, इनकम हमारी दो प्रकार की होती है। अगर हम लिख सकते हैं कि ये तो हमको समझ में आ गया इनकम क्या होती है हमारी, यानी इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो क्लियर हो गया आपका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकम कितने प्रकार की होती है उसको, यानी कि हमने क्या कहा कि गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंस घटाने पर जो बचता हमारी क्या कहलाती है इनकम कहलाती है। और ये इनकम दो प्रकार की होती है, लिख सकते हैं ना, और नीचे लिख सकते हैं और ये इनकम दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। क्लियर ना। अगर आपसे पूछ ले जाए इनकम कितने प्रकार की होती है तो इनकम क्या होती है इनकम दो प्रकार की होती है। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए इनकम हमारी कितने प्रकार की दो प्रकार की होती है। पहली इनकम हमारी होती है डायरेक्ट इनकम। क्या होती है आपकी डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। दूसरी इनकम होती है इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर ना आपका, यानी कि जो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष आय। क्या कहते हैं उसे हम प्रत्यक्ष आय, उसको हिंदी में क्या कहते हैं प्रत्यक्ष आय। क्लियर ना। और जो हमारे इनडायरेक्ट इनकम होती है उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। समझ में आ गया आपको कि इनकम कितने प्रकार की होती है, इनकम दो प्रकार की। कहेंगे सर आप तो अभी बताए हैं कि गुड्स या सर्विस को मार्केट में जो बेचते हैं उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंस घटाने पे जो बचता है वो हमारी इनकम होती है। तो अब इनकम दो प्रकार से कैसे हो गई, यानी इनकम क्या आपकी दो प्रकार से कैसे हो गई। एक आप बता रहे हैं प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनकम, दूसरी आप बता रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर ना। तो चलिए इसको हम फिर आपके अगले क्लास में यानी इसको क्लियर करेंगे कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। क्योंकि अगर इसको अभी पढ़ाए थोड़ा सा वीडियो क्या होगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट्स में करके देखा जाए ताकि आपको बोरियत भी ना महसूस हो और आसानी से एक एक शब्दावली आपको बहुत आसानी से क्या हो जाए समझ में आ जाए। जय हिंद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।